तो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है ये, फिजिक्स के अंदर 12th क्लास का विद्युत क्षेत्र। देखो हमने कल पढ़ा था इसके पीछे बहुल आवेशों के अंदर सदिश निरूपण कैसे करते हैं आवेशों का, मतलब कि एक बिंदु आवेश के ऊपर बहुत सारे आवेश किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार बल लगाते हैं, वो सब पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के प्रकार के बाद में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बाद में विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण क्या होते हैं, वो सब आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला टॉपिक आता है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर वह आवेश अन्य आवेशों पर प्रभाव डालता है या बल आरोपित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर ही मैं आवेश के प्रकार भी बता दूंगा आपको विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, तो ध्यान से देखना। यानी किसी आवेश के कारण, ये कोई आवेश मान लीजिए Q है, क्या है? Q, इसके द्वारा जो अन्य आवेश है Q1, Q2, Q3, कोई भी एंड सो ऑन Qn तक मान लीजिए, ऐसे ये बहुत सारे आवेश है। ठीक है, तो क्या कहती है डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो इसके चारों ओर का क्षेत्र यहाँ तक ये वर्क करता है, मतलब यहाँ तक इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, तो वह क्षेत्र जिसके ऊपर अन्य आवेशों पर प्रभाव डालता है, क्या करता है? जिसके अंदर ही है अन्य आवेशों पर प्रभाव डालता है, यानी इसके ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता हो, इस पे भी क्या लगाता हो? बल लगाता हो, इस पे भी क्या लगाता हो? फोर्स लगाता हो। ठीक है, तो ये फोर्स जो लगेगा, ये जो फोर्स जो लगाता है, तो ये इसका ये इतना इतना एरिया क्राइटेरिया क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। मैंने कहा था आपको मैं आवेश बता दूंगा इसी के अंदर। क्या बताऊंगा? आवेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के। पहला होता है स्रोत आवेश और दूसरा होता है परीक्षण आवेश। देखिए स्रोत आवेश का मतलब क्या है? वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वह आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल Q जो चार्ज प्रदर्शित किया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो ये उत्पन्न हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? स्रोत आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्रोत आवेश। और परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसके अंदर स्रोत आवेश द्वारा जो प्रभाव डाले जाते हैं, यानी ये जो बच गए Q1, Q2, Q3, ये सारे क्या कहलाएंगे? परीक्षण आवेश। क्यों? क्योंकि वह आवेश जिस पर स्रोत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसके प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन इनके ऊपर करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? परीक्षण आवेश कहलाएंगे। तो क्लियर है परीक्षण आवेश कौन से हो गए? Q1, Q2 डॉट 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 Qn। ठीक है, तो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, वो तो हो गया हमारा स्रोत आवेश, तथा जिसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, जो आएंगे आवेश, वो क्या आएंगे? परीक्षण आवेश। ठीक है, क्लियर? सीधी बात है, जिसके ऊपर परीक्षण करेंगे परीक्षण आवेश, जहां से प्राप्त हो रहा है स्रोत जो है वो है स्रोत आवेश। ठीक है, क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी स्रोत आवेश के कारण प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल या कार्यरत बल, यानी किसी स्रोत आवेश, कोई भी एक स्रोत आवेश है, इसके कारण प्रति एकांक परीक्षण आवेश जो हमने लिए थे Q1, Q2, Q3, आवेश पर कार्यरत विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? तीव्रता इक्वल टू विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल, और किसके ऊपर कार्यरत? एकांक परीक्षण आवेश के ऊपर। एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है,
अब तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल हो जाएगा एफ वेक्टर, ये ई वेक्टर, और अगर इसको सदिश में ई वेक्टर और ये एफ वेक्टर, और एकांक को लिखेंगे क्यू से, Q1 Q2 की जगह मैंने ले लिया क्यू, ठीक है, समझ गए। स्मॉल क्यू क्या बता रहा है यहाँ पे, परीक्षण आवेश को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया होगा आपको, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका फॉर्मूला टोटल क्या हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू पुट कर दे। तो कैसे पुट करेंगे, मानो यहाँ पे मेरे पास दो आवेश है, ठीक है। एक है कैपिटल क्यू स्रोत आवेश, एक है स्मॉल क्यू परीक्षण आवेश, ठीक है। ये है स्रोत आवेश और ये है परीक्षण आवेश, ठीक है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी मान ली मैंने, आर, ठीक है। ये इसका इधर से इसके ऊपर बल आरोपित कर रहा है, तो हो गया आर कैप, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, क्लियर, यही फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं, किसके अंदर, ये इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से हल करेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और नीचे क्या दे रखा है, क्यू। तो स्मॉल क्यू से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, क्या पूछ ले, मात्रक, तो मात्रक कैसे कैलकुलेट करोगे, ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, होता नहीं होता, अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर आया था ना। तो एफ अपॉन क्यू, एफ की वैल्यू होती है मात्रक न्यूटन और क्यू की होती है कूलाम, तो आंसर क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी पूछ ले आपको विमा, क्या पूछ ले, विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला, एफ की वैल्यू कितनी होती है, m1L1T-2, ठीक है। और क्योंकि मैंने पहले बताई हुई है आपको A1T1, ठीक है, यानी समय के साथ क्या, आवेश में परिवर्तन, ठीक है, धनायन या ऋणायन होना उसका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो A1T1, तो विमा क्या हो जाएगी यहाँ से, m1L1T-3 A माइनस से आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, A-1, क्लियर। तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। आपको पता ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ऊपर लिखा था ना, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है, जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होती है, अंदर की तरफ, यानी ऋणात्मक आवेश रहेगा तब तो क्या होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी अनंत, यानी कहीं से भी क्या होगी, विद्युत रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, और धनायन के लिए क्या होगा, बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए ये सारी बातें हम आगे किस में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के गुण के अंदर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद। चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ये एक काल्पनिक निष्कोण वक्रीय रेखा होती है। काल्पनिक निष्कोण वक्रीय का मतलब, मान लीजिए ये आपके पास एक धनावेश है, ये एक ऋणावेश है। अभी मैंने आपको बताया जो धनावेश है उसके अंदर क्या होती है, बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, और ऋणावेश में क्या होती है, अंदर आती हुई प्रतीत होती है। अब वो कैसे होता है, मान लो ये दोनों हमारे क्या है, स्रोत आवेश है, क्या है, स्रोत आवेश है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका परीक्षण आवेश क्यू है, क्या है, परीक्षण आवेश क्यू है।
तो जब विद्युत रेखाएं आएंगी तो क्या होगा परीक्षण आवेश में, यहाँ से हमें क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी, इधर जाती हुई प्रतीत होगी, हो गई। और इस यहाँ से क्या आएंगी, ऋणात्मक के अंदर की तरफ आती है, अभी आपको बताया, तो इसमें कहाँ आती हुई प्रतीत होगी, अंदर की तरफ। तो इन दोनों का जो ग्राफ है वो जो ऐसा पैटर्न बनता है डायग्राम, वो ऐसा ऐसा बनता जाता है कि मान लो क्यों यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो कैसा मान लिया जाता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की बात समझ में आई, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि किस विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जिन पर आवेश गति कर सकता है। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये आवेश, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसका मतलब आवेश क्या करता है, इसके ऊपर गति करता है। क्लियर इतनी बात, आवेश इसके ऊपर गति करता हुआ प्रतीत होता है। तीसरी बात, विद्युत पृष्ठ के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, यानी कि इसके जो लंबवत गुजरेगी, इनके पृष्ठ के जो लंबवत गुजरेगी, यहाँ से मान लो किसी भी, यहाँ से जो ये तीव्रता की स्पर्श रेखा से प्रदर्शित करूँ तो ये क्या होगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आगे पढ़ता हूँ, चलिए अब पढ़ते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण। क्या पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाओं का गुण। क्लियर, देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला गुण मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी यहाँ से किधर भी बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और ऋणावेश के लिए जस्ट ऑपोजिट है, उसके अंदर क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो पहला गुण क्या हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए कि अनंत धनात्मक से विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर गमन करती है, जाती हुई प्रतीत होती है, तथा ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, इसके अंदर दूसरा गुण ये है, अगर दो समान आवेशों को पास पास रख दे, यानी दो धनात्मक धनात्मक या फिर दो ऋणात्मक ऋणात्मक, ठीक है, ये दो अलग अलग बता रहा हूं मैं, दो धनात्मक धनात्मक और दो ऋणात्मक ऋणात्मक, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेगी, दूर हटाने का प्रयास करेगी, यानी ये किधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ तो जाएगी, इधर की तरफ, ठीक है। ये बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, एक दूसरे से दूर तो रहेगी, और धनावेश है तो बाहर की तरफ, और ऋणावेश है तो क्या होगा, इसके अंदर भी बाहर की तरफ जाएगी, दूर होगी, ठीक है। एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेगी, दोनों पास पास नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी, और अनंत से अंदर की तरफ आती है ऋणात्मक में, तो क्या आती हुई प्रतीत होगी, अंदर की तरफ। इतनी बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिए तीसरा गुण। तीसरे गुण में देखिए, अगर दो विपरीत आवेश पास पास स्थित हो, ठीक है, क्या हो, जब दो विपरीत आवेश पास पास स्थित हो तो विद्युत बल रेखाएं आवेश से निकल के, कौन से आवेश से, धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में जाती हुई प्रतीत होती है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, इधर से जाती हुई इसमें जाती हुई दिखेगी, ठीक है। क्लियर, तो ध्यान एक बात ये रखनी है कि सिर्फ धनावेश से निकलेगी, तो सब में धनावेश से ही निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ऊपर निकल रही है इधर वापस जा रही है, ठीक है, बस इतना ही बनाना है, धनावेश से निकलेगी ऋणावेश के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करती है, धनावेश से निकलेगी ऋणावेश में चली जाएगी, इधर से और हो सकती है ऐसी, ठीक है। जिसमें ऋणावेश में आएगी, धनावेश में बाहर जाएगी। क्लियर, तीन गुण समझ में आए। चौथा देखिए, तो फिर चौथा गुण ये कहता है कि आवेश के समीप आने पर विद्युत बल रेखाएं सघन हो जाती है तथा दूर जाने पे विरल हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, मानो यहाँ के पास प्लस आवेश है
तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, ठीक है, तो वो पहले क्या रहती है, यहाँ पे देखिए नीचे जॉइंट के पास में पास पास है, ठीक है, बहुत कम दूरी है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रही दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है ना, एब्सोल्युटली। तो ये क्या होगा, दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आवेश के पास आएंगे ये बल रेखा क्या होती जाएगी, सघन होती जाएगी, पास पास आती जाएगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। पांचवी बात क्या कहता है वो देखिए, पांचवी बात ये कहता है, देखो पांचवें गुण को अगर हम तीसरे से समझ ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इजी वे में डिफाइन हो जाएगा कि क्या कहता है पांचवा गुण उसका, कि विद्युत बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। देखो आपको दिखने में लग रहा होगा इसके अंदर बंद वक्र है, लेकिन ये बंद नहीं होता। बंद वक्र यानी क्लोज लूप, यानी यहाँ से शुरू होकर वापस इसी में आ जाना क्या कहलाता है, बंद वक्र होगा। अब आप कहोगे सर हमें दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक आया और फिर इसमें वापस निकल के इसके अंदर चला गया। तो देखो बच्चों, अगर आपने इसके अंदर ध्यान से एक चीज नोटिस करी हो तो ये एरो एक ही तरफ जा रही है, ये यहाँ तक तो जा रही है लेकिन वापस उसमें नहीं जा रही है, यहाँ से दूसरी आ रही है। ये अलग अलग दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये अलग अलग है, एक पूरी एक लूप नहीं है, ये अलग लूप है, ये आधी लूप यहाँ पे आके खत्म हो गई, यहाँ से निकला नहीं है, ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ भी अंदर नहीं आ रहा, अंदर आ रहा है, सॉरी बाहर नहीं जा रहा, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, मतलब कि ऐसे क्लोज सर्किल लूप नहीं बन रहा। यहीं से ये दूसरा आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है, ये चौथा आ रहा है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, मतलब ये सारे यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, इसके इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ से भी निकल के एक पूरा सर्किल पूरा कंप्लीट कर दिया हो, दिख रहा है कि आपको यहाँ से निकला, इसमें आया, अब यहाँ से वापस थोड़ी गया, नहीं गया ना, यहीं से दूसरा आया है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, लास्ट जो इसका गुण बच गया है, ठीक है, छठा गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, क्या क्वेश्चन आता है वो अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए लास्ट गुण, इसका लास्ट गुण क्या है, देखो लास्ट गुण बड़ा ही ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या कहता है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक बार फिर से सुनो, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपके पास एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, ठीक है, इससे निकलेगी इसमें आएगी, इससे निकलेगी इसमें आएगी, इससे निकलेगी इसमें आएगी, सदैव ऐसे आती है ना, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि देखिए कि एक प्लस है एक माइनस है और इसके अंदर आ रही है, तो एक तो आ रही है ऐसे, दूसरी इसको काट कर फिर ऐसे, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो जाएगी इस तरफ और इसकी स्पर्श रेखा खींचोगे वो जाएगी इधर, तो दो दिशा हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से दो दिशा थोड़ी प्रदर्शित करेगी, इधर और इधर, ठीक है। जो नापने का जो यंत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने का जो यंत्र है, अपरेटस है, वो एक साथ दो दिशा कैसे प्रदर्शित करेगा, नहीं कर सकता ना, ऐसे थोड़ी। देखो आप ऐसे कह सकते हो गया कि मान लो यहाँ से राम है, वो इस डायरेक्शन में गया है, ठीक है, फिर आगे जाके उसने टर्न लिया, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि राम यहाँ से इधर गया और इधर गया, यहाँ पे ऐसा थोड़ी कहोगे, दो डायरेक्शन थोड़ी बताओगे, राम इधर गया और इधर गया, यहाँ पे अगर चौराया है तो, ठीक है, ये थोड़ी कहोगे कि राम इधर गया इधर गया, आगे से टर्न लिया वो एक अलग बात है, लेकिन आपको तो इतना ही पता है ना कि राम इधर गया है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, कहने का मतलब ये है, दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं कर सकता अपरेटस। अपरेटस के अंदर एक ही सुई होगी, वो डायरेक्शन इधर ही बताया गया, तो ईस्ट बताएगा या वेस्ट बताएगा, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन बताएगा। ये थे आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण और उसके गुण और उसको किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है, वो सारी बातें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए वीडियो मिलते रहे, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देखो मैं जितना हो सकता है शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और इतना ही बना रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता हो, ठीक है, ना कोई एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना कोई कम बता रहा हूँ, ठीक है। और लगभग मेरे लगता है कि सारा एक्सप्लेन कर दिया होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो फटाफट बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।